हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर जिसमें एजुकेशन जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर एजुकेशन का जो टाइटल है वो है डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। यही आप लोगों को एजुकेशन में पढ़ना है बीए सेकेंड सेमेस्टर में। तो मेरे स्टूडेंट्स जो भी बीए सेकेंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एजुकेशन का मॉडल पेपर बताने वाली हूँ आपकी 2024 की परीक्षा के लिए, क्योंकि अब आपका देखिए एग्ज़ाम एकदम करीब आ चुका है और मैं लगातार आपके सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर की वीडियोस और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस है, लॉन्ग शॉर्ट सभी की वीडियोस लगातार अपलोड कर रही हूँ। और ये तो बात आप जानते ही हैं कि मैं आपका सभी सब्जेक्ट का पूरा जो यूनिट्स है 1 से लेकर 8 तक वो कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो सभी के लिए आप सक्सेस मास्टर पॉइंट पर विजिट कीजिएगा अगर आप एक बेहतर तरीके से पढ़ाई करके अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो क्योंकि मैं आपका हर चीज़ पूरा कंप्लीट करवा देती हूँ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो। तो ये मॉडल पेपर आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस मॉडल पेपर में मैं आपके सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दूंगी जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हम प्रश्नों पर नज़र डालते हैं बिना देर किए, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा क्या है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये आपका सेक्शन ए है जिसमें आपको अति लघु प्रश्न करना होता है। 10 प्रश्न दिए जाते हैं और 10 करना होता है। सभी का उत्तर 50 शब्दों में लिखना होता है। ये बात तो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पेपर दे चुके हैं और मैं लगातार आपको ये सारी चीज़ें बताती आ रही हूँ जब से आप बीए में आए हैं। तो प्राथमिक शिक्षा क्या होती है ये आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपको याद होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ज़रूर पूछेगा आपसे। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हंटर आयोग पर प्रकाश डालिए, इसको भी तैयार कीजिएगा। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं। जो माध्यमिक शिक्षा है उसकी क्या समस्याएं हैं, तो जब देखिए अति लघु में समस्याएं पूछेगा तो आप 4 से 5 समस्याएं बस लिख दीजिएगा। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका अति लघु है, 50 शब्दों में ही लिखना होगा। चौथा आपका प्रश्न है, मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था, जो मुस्लिम शिक्षा है, मध्यकालीन जो शिक्षा, तो उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो ये आप देख लीजिएगा। अगला है बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्ध काल में जो शिक्षा थी, जो शिक्षा दी जा रही थी, किस तरीके से दी जा रही थी, कैसे दी जा रही थी, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब आपके एजुकेशन में ज़रूर पूछेगा। अगला आपका प्रश्न है, गोखले बिल पर प्रकाश डालिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, गोखले बिल क्या है ये देख लीजिएगा। अगला है, वर्धा योजना क्या है। और अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर हाल में आएगा वो है नई शिक्षा नीति 2020। और आप नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ही तो पढ़ रहे हैं। जो आपका सिलेबस होता है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, उसी के अकॉर्डिंग अब सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस आते हैं जो पूरा सेमेस्टर वाइज हो चुका है। तो ये आप लिखिएगा और आप इसको एकदम ज़रूर से तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये आपके पेपर में ज़रूर आएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शिक्षा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो प्राचीन समय में भारत की शिक्षा थी वो भी पूछेगा। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था कैसी थी वो भी पूछेगा। बौद्धकालीन शिक्षा कैसी थी ये भी पूछेगा। तो इसलिए इन सभी टॉपिक को एकदम अच्छे से तैयार रखिएगा, क्योंकि हर हाल में प्रश्न आपके आएंगे। और फिर जानते हैं आप क्या होगा, यही सारे जो टॉपिक है इन्हीं से लॉन्ग में भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप लॉन्ग में थोड़ा तैयार करेंगे तो आपका अति लघु भी तैयार हो जाएगा। अभी आगे के प्रश्न में आपको बताऊंगी लॉन्ग में कैसे आएंगे। 10वां प्रश्न है, आचार्य राममूर्ति समिति। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो इम्पोर्टेंट हैं आपके अति लघु के लिए। आइए अब आपका लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। तो अब हम देखेंगे आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न आपका होता है, जिसमें 8 प्रश्न आपको दिए जाते हैं पेपर में और आपको करना होता है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। तो 200 शब्दों में लिखना है तो ये भी बहुत छोटा क्वेश्चन नहीं है, बड़ा ही लिखना होगा, 200 शब्दों में लिखना होगा। तो देखिए वो कौन से प्रश्न है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और हर हाल में परीक्षा में आना ही आना है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आपने नोट करते रहना है सभी टॉपिक को जो बता रही हूँ, और एग्ज़ाम से पहले बढ़िया तरीके से पढ़कर ही जाना है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया था तो जो आज का ये मॉडल पेपर है इसके बताए गए सारे क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम में आप बहुत आसानी से पास हो जाएंगे और भी अच्छे मार्क्स से। तो पहला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा एवं वैदिक शिक्षा की समानताओं का वर्णन कीजिए। जो बौद्धकालीन और वैदिक काल की जो शिक्षा थी उनके बीच में क्या समानताएं थी। देखिए, हर काल में जो शिक्षा दी जा रही थी
तो कुछ चीज़ें सेम रही होंगी, कुछ चीज़ें हो सकता है जो व्यवस्था रही हो कुछ थोड़ा अलग भी रही हो, तो जो समानता थी वो पूछ सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए अंतर भी पूछ सकता है, तो आप इन दोनों में समानता और अंतर दोनों पर नज़र डालिएगा और दोनों को पढ़ के जाइएगा। दूसरा देखिए प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का वर्णन कीजिए। देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी उसको भी देखिएगा, महत्वपूर्ण है, और जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसको भी देखिएगा, वो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके परीक्षा के दृष्टि से। आप लोगों से ये प्रश्न एकदम ज़रूर पूछेगा, क्योंकि आप एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो शिक्षा के बारे में जो प्रश्न है वो आपसे ज़रूर आएंगे। अगला तीसरा प्रश्न है, हंटर आयोग की प्रमुख सिफारिशों का वर्णन कीजिए। जो इसमें सिफारिशें हैं वो क्या है उनका एक्सप्लेन करना होगा। चौथा है, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ, विवेचना कीजिए। तो कोठारी आयोग का गठन कब हुआ इस तरह से लिखते हुए उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा 200 शब्दों में, तो आपका क्वेश्चन पूरा सही आंसर कंप्लीट हो जाएगा। पांचवा है, राधा कृष्णन आयोग पर प्रकाश डालिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एकदम बढ़िया से तैयार कीजिएगा। छठा प्रश्न देखिए, मुदालियर आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये जो आयोग है मुदालियर आयोग, क्या जानते हैं आप इसके बारे में। तो जाहिर सी बात है एग्ज़ाम में पढ़ के जाएंगे तो अच्छे से आएगा, बिना पढ़े जाएंगे तो नहीं लिख पाएंगे। देखिए कुछ भी लिखने के लिए उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत आना चाहिए। जब आपको वो चीज़ें आएंगी, समझे रहेंगे, तो फिर आप उसको बनाकर भी अपनी तरह से लिख लेंगे। तो एकदम नहीं पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन देख के ही दिमाग ख़राब हो जाएगा, अरे क्या आ गया पेपर में। तो इसलिए सभी प्रश्न को अच्छे से देख करके टॉपिक के बारे में, ठीक है आपको कुछ नहीं पढ़ना, आप उसका गठन कब हुआ, ये आयोग क्या है, इसमें किन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। पढ़ी हुई चीज़ें एग्ज़ाम में याद रहती हैं, रटने की कोशिश मत कीजिएगा, जहाँ तक हो सके उसको समझने की कोशिश कीजिए। सातवां महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षा में छनाई के सिद्धांत से आपका क्या अभिप्राय है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आठवां है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग क्या है, ये तो ज़रूर आएगा। तो ये 8 प्रश्न आपके हो गए लघु उत्तरीय प्रश्न के। अब हम देखेंगे आपके सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको 4 प्रश्न दिए जाते हैं और वो सब लॉन्ग होते हैं और आपको किन्हीं 2 के आंसर लिखने होते हैं और 500 शब्दों में आपको आंसर लिखने होते हैं, क्योंकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, 4 प्रश्न बताऊंगी, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पूरा डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगी आपको जो 4 क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, गरीबी या निर्धरता के कुचक्र का सिद्धांत पर क्या प्रभाव पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की असंतोषजनक परिस्थितियों के कारण कौन कौन से हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इसके चांसेस पूरा 100% है कि ये आएगा। नेक्स्ट है, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण सामग्रियों की अनुपलब्धता पर प्रकाश डालिए। ये भी महत्वपूर्ण है, इसके भी आने के चांसेस अधिक हैं। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शिक्षा की विशेषताएं बताइए। ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एवं वह हमारे देश की वर्तमान शिक्षा के लिए कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण है, ये चारों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनको एकदम बढ़िया से देख कर जाइएगा और पूरा डिटेल में देखिएगा, क्योंकि लॉन्ग में ज़रूर पूछेगा। तो ये आज का जो मॉडल पेपर आपके एजुकेशन का है, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके अलावा आप अन्य जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपका जो को-करिकुलर भी है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ, सभी की प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है। सभी की मॉडल पेपर की वीडियोस लगातार अपलोड हो रही हैं, जहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न आएगा। तो देखिए एक एक सब्जेक्ट के कई सारे मॉडल पेपर मैं अपलोड करती हूँ और क्वेश्चन आंसर की वीडियोस अपलोड करती हूँ। अगर आपने सभी को देखा, सभी को पढ़ लिया, तो फिर आपका जो मार्क्स होगा वो बहुत अच्छा आएगा। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।